अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है। डूरंड लाइन के दोनों ओर भीषण गोलीबारी हुई है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर जमकर बारूद बरसाया, जबरदस्त हमला बोला। रॉकेट, मोर्टार और हेवी मशीन गनों की आवाज से पूरा सरहदी इलाका गूंज उठा। एक ओर अफगानिस्तान बारूद बरसा रहा था तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त और जलालाबाद इलाकों में हवाई हमला किया था और अब अफगानिस्तान ने उसी हमले का जवाब दिया है। और जवाब भी ऐसा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी। अफगानिस्तान ने दिल दहला देने वाला ही हमला डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर किया है, जिससे पाकिस्तान की चौकियां धुआं-धुआं हो गई। डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं और इसी डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। इनमें कुछ सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए जरा इन तस्वीरों को। अफगानिस्तान के हमले में ये पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया गया है। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की गई है। पाकिस्तान में घुसकर के 7 इलाकों में हमला किया गया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी अफगान लड़ाकों ने जब्त कर लिए हैं। तालिबान ने 5 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ लिया है। बीती रात करीब 3.5 घंटे तक यह संघर्ष चला है, तो बड़ा घमासान चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के इलाकों में अटैक किया, एक के बाद एक, ये कहकर के कि वहां पर आतंकी ठिकानों को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को उसने निशाना बनाया। तो सोचिए, जो पाकिस्तान खुद दुनिया भर में आतंक को एक्सपोर्ट करता है, वो आतंक पर कार्रवाई के नाम पर एक दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, और वो भी जो कभी उसका मित्र देश हुआ करता था। लेकिन असल वजह यह भी मानी जा रही थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे और इससे बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के मकसद से यह अटैक किया था। लेकिन उसकी ये चाल उसके ऊपर अब भारी पड़ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जबरदस्त पलटवार किया है और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को, 5 सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा अब तालिबान की ओर से किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जबरदस्त घमासान। डूरंड लाइन जो कि दोनों देशों को अलग करती है, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है, बारूद बरस रहे हैं, यहां हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और फिलहाल हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। भारत से भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आमिर मुत्तकी ने यह साफ साफ कहा था कि अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती पाकिस्तान ना करे। जिस तरह से उसने हवाई हमले किए हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफगानिस्तान ने जो चेतावनी दी थी उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तालिबान का शासन जब आया था तो पाकिस्तान काफी खुश हुआ था। उसे लगा था कि वहां पर ऐसी कठपुतली सरकार बनेगी जो कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करेगी अफगानिस्तान में। लेकिन तालिबान सरकार ने वहां पर पाकिस्तान को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया था और इसके बाद से ही रिश्ते बिगड़ रहे थे और डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है। यह भी एक बड़ा विवाद की बड़ी वजह है। और एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, डूरंड लाइन पर गोलियां बरस रही हैं, यहां पर धमाके हो रहे हैं, किस ओर जाती हुई ये लड़ाई दिख रही है और क्या लगता है कि ये थमने के आसार दिख रहे हैं?
देखिए चंदन, ऐसा लगता नहीं है कि अब ये रुकेगी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे समय में अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया, उनकी राजधानी काबुल पर हमला किया था, वो ऐसे समय में किया कि जब अफगानिस्तान के खुद विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे। और पाकिस्तान दरअसल इस बात से भी बहुत उसको परेशानी हुई है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध क्यों इतने अच्छे हो रहे हैं, क्यों भारत ने तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, उनको बुलाया है, उनका स्वागत किया। हमने देखा कि किस तरह से विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई, एनएस अजीत डोभाल के साथ मुलाकात हुई, देवबंद भी गए। तो ऐसे में उस समय में स्ट्राइक करना ये अफगानिस्तान को बहुत नागवार गुजरा है, और इसके लिए ही अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं, हालांकि बहुत छोटी आर्मी है उनकी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी उन्होंने जो डूरंट लाइन है, करीब 2500 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, उसमें कई जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे ही बॉर्डर पे हेलमेंट हो, पक्तिया हो, कोस्ट हो, जितने भी इलाके हैं, नंगहार है, उन सब इलाकों में अफगानिस्तान की जो सैनिक है वो पाकिस्तान की चौकी पर जाकर उन्होंने हमला किया। और जैसे कि दोनों देश दावा कर रहे हैं एक दूसरे का कि कब्जा भी कर लिया है उनकी, तो ये अब लगता नहीं है कि तनाव रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल ये खड़ी हो सकती है कि दोनों फ्रंट, क्योंकि भारत के साथ उसका पहले से ही हम देख रहे हैं पहलगाम के बाद से तनातनी चल रही है, और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ उसकी अगर ये तनातनी चलती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल नीरज, अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध की, तो दोनों देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक तौर पर काफी मजबूत रहे हैं। अफगानिस्तान के लाखों शरणार्थी भी पाकिस्तान में थे। कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भी पाकिस्तान ने खदेड़ा था, और अब इस तरह से हमले की कार्रवाई करना, यह क्या दिखाता है, पाकिस्तान की किस तरह की रणनीति को दिखाता है? देखिए, जैसे कि खुद अभी कुछ दिन पहले मुत्तकी ने भी कहा था कि जब तालिबान का जब शासन आया था तो पाकिस्तान ने ही उसका स्वागत किया था, लेकिन आप पिछले हाल के दिनों में देखेंगे तो पाकिस्तान की सेना ने कई बार अफगानिस्तान में जाकर हमला किया है। और उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, उनका ये कहना है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो लड़ाका ग्रुप है वो अफगानिस्तान में छिपते हैं और आकर यहाँ चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो, वहां पर आकर हमला करते हैं। तो और रहते भी यहाँ पर शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आए हुए थे तालिबान के शासन में, उनका ये कहना है कि ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ 1-1.5 साल से इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अलग उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने जिम्मेदार इसको ठहराया और उसके लिए हमले किए। तो ये अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले उन्होंने बॉर्डर एरियाज में अटैक किया था एरियाज, लेकिन इस बार जब काबुल में किया है, राजधानी काबुल में अफगानिस्तान की, तो ये तालिबान शासन को बिल्कुल भी नागवार। बिल्कुल नीरज, अफगानियों की अगर बात की जाए तो वो काफी गर्व करने वाले लोग हैं और काफी प्राउड लोग हैं, और उनकी राजधानी पर अटैक करना निश्चित तौर पर उन्होंने उसका बदला लेना शुरू किया। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कहां कहां गोलीबारी हुई है। पक्तिया और कुर्रम बॉर्डर पर यहां जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। इसके अलावा कुनार बाजौर बॉर्डर पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त घमासान हुआ है। हेमलैंड बरामचा यहां भी घमासान हुआ है, जबकि बलूचिस्तान बॉर्डर, नंगरहार, खैबर बॉर्डर, स्पीन बोल्दक, चमन बॉर्डर, खोश्त गुलाम खान, उत्तरी वजीरिस्तान, मीरानशाह बॉर्डर, पक्तिका, दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर, ये वो इलाके हैं जहां पर यह घमासान चल रहा है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि आतंक को खाद पानी देता रहा है और अब आतंक का खुद भी शिकार हो रहा है, क्योंकि जहर की खेती करने वाले उनको खुद भी जहर पीना पड़ता है। यह पाकिस्तान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों को अलग अलग बातें कही जाती थी, आपसे मैं आगे इस पर और जानकारी लूंगा, लेकिन यहां जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल लड़ाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है नीरज। लेकिन पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जांपल है इस बात का कि अगर आप जहर की खेती करते हैं तो फिर आपको जहर पीना पड़ता है। अगर आप शेर की सवारी करेंगे तो शेर आकर आपको एक न एक दिन खा जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहा जाता था कि जो तालिबान है उसको जो खड़ा करने में जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका एक बहुत अहम रोल रहा था। हाँ, बहुत बड़ा कहते थे कि उनकी उपज है, लेकिन अब और खुद तालिबान भी इस बात को मानता आया था कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध अच्छे रहे थे। लेकिन अब हाल के सालों में जिस तरह से पाकिस्तान की जो नीति रही है, देखिए खासतौर से अगर चंदन अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कैसे जो असीम मुनीर हैं उनके आर्मी चीफ हैं और शहबाज शरीफ गए। तो अगर हम जो एयर बेस है वो अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान उसको एक बार फिर से दे दे। 2021 में वापस लौटे थे, लेकिन अब फिर आना चाहता है अमेरिका। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया और उनको मदद किससे मिल रही है? भारत ने उनका समर्थन किया। निश्चित तौर पर चीजें काफी बदल गई हैं नीरज। जब तालिबान आया था सत्ता में तब से लेकर अब तक काफी चीजें बदल चुकी हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं। देखना है कि ये लड़ाई कहां जाकर के थमती है।